नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए गणित का पेपर। ठीक है, आप देख सकते हो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक परीक्षा 2022 विषय गणित कक्षा 10 पूर्णांक 80 नंबर का होगा। समय अब केवल आपको 2 घंटे 45 मिनट का मिलने वाला है। 2017-2021-22 का पेपर है, मतलब परीक्षा 2022 में होने वाली है उसका पेपर है। पहले पेपर होता तो 3 घंटे 15 मिनट का होता था, लेकिन इस बार पैटर्न में भी चेंज है। इस वजह से 30% सिलेबस कम किया गया है। आपके 70% के आधार पर ही पेपर होगा और उसका टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे 45 मिनट। ठीक है, तो आज हम देखते हैं जो ये मॉडल पेपर सोल्व करेंगे हम। ये बोर्ड से जारी किया हुआ मॉडल पेपर है। ठीक है, इसी फॉर्मेट के आधार पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपका एग्ज़ाम होगा। तो देख लेते पहले, सबसे पहले सामान्य परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए, ये आपको पढ़ लेना है। इसी के आधार पर आपको कॉपी लिखनी है। लेकिन परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन वगैरह लिखे आप पढ़ लेना। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखे। इम्पोर्टेंट ये लाइन है, ठीक है। इसके अंदर देखना, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखिए। जैसे मान लो कि एक पहला क्वेश्चन है, इसमें 12 ऑप्शन आएंगे आपके, ठीक है। तो 12 ऑप्शन जो भी आएंगे उनका आंसर आपको एक साथ ही लिखना है, ठीक। आगे पीछे आप लिख सकते हो, लेकिन एक जगह ही लिखना है क्रम से, ठीक है। इस प्रकार देखना, ये 5वां पॉइंट है। प्रश्न पत्र के हिंदी पर अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि अंतर्विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही मानेंगे। कहने का मतलब, अगर प्रश्न में कोई त्रुटि है प्रिंटिंग में, तो हिंदी भाषा का जो पेपर हो, हिंदी लैंग्वेज में जो क्वेश्चन होगा उसी को सही माना जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हैं। तो देखना, खंड ए के अंदर पहला प्रश्न है, उसके अंदर 12 ऑप्शन आएंगे। तो देख लेते हैं हम पहला ऑप्शन। परिमेय संख्या 129 अपॉन के अंदर है 2 की घात 5 गुणा में 5 की घात 7 गुणा में 5 की घात 7 का दशमलव प्रसार बताना आपको। देखना, दशमलव प्रसार इसका शांत होगा या अशांत होगा, कैसे पता कर पाते हैं हम। जो भी परिमेय संख्या होती है पी बटा क्यू, उसके जो क्यू के फैक्टर करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर क्यू के फैक्टर कहने मतलब क्यू के गुणनखंड यदि 2 गुणा में 5 की पावर के रूप में है, यहाँ पर 2 की पावर कुछ भी हो सकती है, एन मान लेते हैं, यहाँ 5 की पावर कुछ भी हो सकती है, एन, ठीक है। कितनी हो सकती है, अगर 2 की पावर एम गुणा 5 की पावर एन के रूप में है तो उसका दशमलव प्रसार शांत मानते हैं, अन्यथा अशांत मानते हैं। अब देख लो आप खुद। तो देखना, 2 गुणा 5 की घात में है, इनके अलावा कोई तीसरा नंबर है ही नहीं यहाँ पर, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो हमारा ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। देखना, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से देखना, द्विघात बहुपद नहीं है पूछा है, तो देखो इसमें द्विघात बहुपद कौन सा नहीं है। द्विघात बहुपद कौन सा होता है, जिसमें 2 घात होती है, जिसमें 84 की 2 घात होती है। तो इसलिए इसने मना कर रहा है कि द्विघात बहुपद नहीं होना चाहिए। देन यहाँ पर इस 84 की घात 2 है, तो द्विघात बहुपद होगा नहीं है, वो ढूंढना हमें। इसमें 84 घात 2 है, ये भी द्विघात बहुपद होगा। इसमें 84 घात 2 है, ये भी होगा। इसमें देखो 84 की अधिकतम घात कितनी है, आपको सभी को दिख रही है, 1 की घात 3 है, तो ये द्विघात बहुपद नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, द ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि द्विघात बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखना, निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल निकालने आपको। देखना, आप चाहो तो विधि लगा सकते हो, सिंपल 1 नंबर में क्वेश्चन है, विलोपन विधि लगा देना, ठीक है। तो देखना, x प्लस वाई बराबर 4 और दूसरी समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2। विलोपन विधि लगा देंगे, दोनों चिन्ह अलग अलग है, वाई वाले तो दोनों को जोड़ देंगे, तो इससे इससे कट जाएगा ये वाई। 1x और 1x कितना हो जाएगा, 2x। वाई से वाई कट गया, बराबर 4 और 2 6। हमें x का मान निकालना है, 2 को इधर भेजेंगे तो 6 के बटे में आएगा 2, भाग देंगे, कितना जाएगा, x का मान 3 आ गया। अब देख लो x का मान 3 किस में आ रहा है, पहले में ही है, x का मान 3 है, y को निकालना नहीं पड़ा आपको, ठीक है। तो आपको पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक। वैसे y का निकाल सकते हो आप, जो x का मान आ गया 3, ये 3 समीकरण 1 में रख दो, यहाँ पर हम 3 रखेंगे, ठीक है। तो y का मान आ जाएगा 3, इधर लेकर आएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे, y का मान 1 आएगा, जो ऑप्शन सर्टिफाई कर रहा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है, ठीक है।
सभी को पता है जो द्विघात समीकरण होती है उसके मूल निकालने की 3 विधि होती है हमारे पास। गुणनखंड विधि स्टार्टिंग वाली, गुणनखंड विधि, फिर पूर्ण वर्ग विधि और द्विघात सूत्र। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? द ऑप्शन, क्योंकि तीनों ही विधियों से हम क्या निकाल सकते हैं? किसी समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। तो आपका द ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का प्रथम पद और सारवंतर। प्रथम पद आप सभी को पता है, जो एपी होती है इसको व्यापक रूप होता है A1 A प्लस डी A प्लस 2D, इस प्रकार चलता रहता है। तो प्रथम पद जो स्टार्टिंग में मिलता है वही प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद देख लो कितना है, इसमें 4 है। तो 4 देखो 2 ऑप्शनों में आ रहा है, इस ब में भी आ रहा है और स में भी आ रहा है। तो आपको डी भी निकालना पड़ेगा, तभी तो आप चूज कर पाओगे कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो प्रथम पद है 4। अब डी का मान और निकालना, तो डी का मान किस प्रकार निकालते सभी को पता है, सारवंतर। डी कैसे निकालते? अगले पद में से पिछला पद घटा देते, मतलब A2 माइनस A1 करते हैं। देखो A2 यहाँ पर कितना है? 10 है। ठीक है, और A1 कितना है? 4। तो 10 में से हम 4 घटाएं, कितना बचेगा? 6। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? देख लो, एक का मान तो आ रहा है 4 है और डी का मान 6 है, तो 4,6। तो आपका पहला ही ब ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास, ठीक है, कितना होगा? 3.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास पूछा है। तो आपके ये ध्यान होना चाहिए, व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो देखना, व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। ठीक, कहने मतलब ये कोई वृत्त है, ये इसका केंद्र है, तो ये तो होती है त्रिज्या। अगर व्यास की बात करते तो इसको और बढ़ा दो इधर, तो हो गया ना डबल, अपने आप होगा डबल। कहने का मतलब ये आर, ये भी आर, और ये पूरा क्या हो जाएगा? व्यास। तो व्यास कितना हो जाएगा? डी बराबर 2r। अगर आपको त्रिज्या दी गई है और व्यास पूछ ले, तो जो भी त्रिज्या उसको 2 से गुणा कर दो, डबल कर दो, व्यास हो जाएगा। अगर व्यास दे दे, त्रिज्या पूछ ले, तो आधी हो जाएगी, 2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखना, 3.5 सेमी त्रिज्या है ये, इसका व्यास पूछा है तो डबल हो जाएगा ना। ये त्रिज्या दे रखा है, मतलब आर का मान दे रखा है, व्यास पूछा है तो 2 से गुणा कर देंगे, इसको डबल कर देंगे। तो 3.5 करेंगे हम तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 सेमी, देख लो किस ऑप्शन में ब ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका। फिर देखना, बिंदु -3,5 ये किस चतुर्थांश में स्थित है? देखना, मैं चारों ही चतुर्थांश बता देता हूँ आपको। देखना, जो ये अपना ग्राफ होता है, ठीक है, इसके अंदर ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ चतुर्थांश होता है। देखना, फर्स्ट के अंदर दोनों मान प्लस में आते हैं आपके, एक्स का मान भी और वाई का मान भी। सेकंड वाले के अंदर ये देख लो, माइनस का एक्स एक्स है। ठीक है, इधर प्लस के मान मानते हैं हम, इधर माइनस के 1, माइनस का 2, इस प्रकार लेते हैं। तो इसके अंदर आता है एक्स का मान तो माइनस में आता है और वाई का मान प्लस में आता है। कहने का मतलब माइनस प्लस आते हैं, इसके अंदर दोनों माइनस में आते हैं थर्ड चतुर्थांश के अंदर। और फोर्थ चतुर्थांश के अंदर एक्स का मान तो धनात्मक में आता है और वाई का मान ऋणात्मक में आता है। तो ये ध्यान रखना आपको कि फर्स्ट के अंदर तो सभी पॉजिटिव रहते हैं, दोनों मान प्लस प्लस के रहते हैं। दूसरे के अंदर पहला माइनस का होता है, दूसरा प्लस का होता है, मतलब एक्स एक्स का मान माइनस में होता है। तो देख लो, इसमें एक्स एक्स का मान माइनस में दिया है, वाई का प्लस में, तो एक्स का मान माइनस में है तो माइनस में इधर आएंगे और वाई का मान प्लस में तो ऊपर रहेगा कहीं ना कहीं ये बिंदु। तो कौन से चतुर्थांश में हो? ये सेकंड चतुर्थांश में हो। तो हमारा आंसर ब ठीक हो जाएगा। ये जो भी बिंदु है किस चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश में है। अब अगला देखना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति से tan 45 प्लस cot 45 का मान कितना होगा। ठीक है, तो हमें सभी को पता है tan 45 का मान, अब सारणी से देख कर बताएंगे। तो tan 45 का मान होता है 1, प्लस का चिन्ह लगा दिए। cot 45 का मान भी कितना होता है? 1, 1 और 1 मिलकर कितना होगा? 2। तो देख लो किस ऑप्शन में ठीक है, किस ऑप्शन है? 2 ब में, तो ब ठीक हो जाएगा। फिर अगला देखना है, ये भी सिंपल ही है, कोस 90 माइनस 48 का मान होगा। देखना, फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, आपको पता है कोस 90 माइनस थीटा बराबर किसके होता है? साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा इधर कितना है? 48 है। तो सिंपली कितना हो जाएगा? कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन
थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पर कितना 48, तो कितना हो जाएगा साइन 48। अब देख लो साइन 48 किस ऑप्शन में है, तो साइन 48 है स ऑप्शन में। ये लो स ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका। फिर देखना अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। माध्य ज्ञात करने का सूत्र के लिए नहीं है वो बताना आपको। तो ये तो होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, सिंपली माध्य निकालते थे इसमें छोटी क्लासों में, ठीक है। ये प्रत्यक्ष विधि आप जानते ही हो, और ये कल्पित विधि है, तो ये नहीं है आपका माध्य निकालने का, तो ब ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिर देखना क्वेश्चन है निम्न का बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक सिंपली देख लो, ये तो एक्स में नहीं देख कर बताना आपको, ठीक है, बारंबारता में देख कर बताना कि कौन कितनी बार आ रहा है। तो देखना यहाँ पर जो x है वो कितनी बार आ रहा है, 4 बार। फिर यहाँ पर जो 7 है वो कितनी बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है। फिर यहाँ पर 9 है वो कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। फिर यहाँ पर 11 है वो आ रहा है 2 बार। करने मतलब अगर इनको हम अवर्गीकृत आंकड़ों के तौर पर लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, जैसे 5 4 बार आ रहा है, 5, 5, 5, 5 ऐसे। फिर 7 8 पर आ रहा है तो ऐसे लिखेंगे 7, 7, 7 कितने बार, 8 बार। तो आप खुद देख लो कौन ज़्यादा बार आ रहा है, तो आपका आंसर आएगा 7, कि 7 कितने बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है। तो आपका बहुलक कितना हो जाएगा, 7 नहीं कि 8, ठीक है। एक्स में से देख कर बताना है कि 7 कितनी बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है 7, तो आपका बहुलक 7 ही होगा, तो स ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिर देखना लास्ट ऑप्शन है 12, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। एक बात ध्यान रखना, जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 और 1 के मध्य ही चलती है, ठीक है। न तो कभी वो 1 से ज़्यादा होगी, न ही 0 से कम होगी। मतलब अधिकतम प्रायिकता अगर किसी घटना के 100% घटित होने के चांस बन रहे हैं तो उसकी प्रायिकता होगी 1। अगर कोई घटना घटित ही नहीं हो रही है, कोई चांस 0% चांस है, तो उसकी प्रायिकता होती है 0, ठीक है। न तो कभी 1 से ज़्यादा होती है प्रायिकता, न ही कभी 0 से कम होती है। तो यहाँ पर खुद बताओ निम्नलिखित में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखना पहला 0.7 हो सकता है, 0 से ज़्यादा है, 1 से कम है। 15% भी हो सकता है, ठीक है। 2/3% भी हो सकता है, जब हम 2 में भाग देंगे 3 का तो पॉइंटों में आएगा, तो ये भी हो सकता है। देना वो खुद देख रहे हो, इसके आगे माइनस लग गए थे, माइनस तो होती नहीं है प्रायिकता, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका, ब ऑप्शन ठीक हो जाएगा। देखिए आज हम छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ 2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी बाद में करेंगे क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन था, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन आएगा, उसमें 12 ऑप्शन आएंगे, 12 नंबर के होंगे, प्रत्येक एक एक नंबर का आप देख सकते हो, सामने इनके नंबर भी अंकित है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम, यदि दूसरे क्वेश्चन में आएंगे 6 ऑप्शन, वो भी एक एक नंबर के होंगे, ठीक। इस प्रकार आपके छोटे छोटे क्वेश्चन 18 नंबर के हो जाएंगे। तो देखना, यदि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 हो तो समीकरण निकाय का हल बताना आपको, ठीक है। तो इसका हल कितना होगा, समपाती रेखा होगी, और हल कितने होंगे, इसके अनेक हल होंगे। तो आपको तीनों ही कंडीशन ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये लग जाता है ऐसे, तो इसका हल क्या होता, कोई हल नहीं होता, ठीक है। A1/A2 इक्वल होता B1/B2 के, और नॉट इक्वल होता C1/C2 के, तो इसका कोई हल नहीं होता। फिर दूसरी कंडीशन है कि तीनों ही बराबर हो, जब तीनों बराबर होते हैं तो समीकरण का कोई हल नहीं होता है, ठीक है, कोई हल नहीं, ठीक है, सॉरी कोई हल नहीं तो अब होंगे, ठीक है। जब समांतर रेखा प्राप्त होती है तो कोई हल नहीं होता है, और जब तीनों मान बराबर होते हैं तो उस समीकरण के अनेक हल होते हैं, और युग्म कैसा होता है, संगत। इसका युग्म कैसा होगा, असंगत। तो यहाँ पर देखना, इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं हम, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पर देखना इसकी कैसे संपाती तो रेखा प्राप्त होगी, यहाँ पर हमें हल पूछा है, तो देखना संगत हल होगा और इसके अनेक हल होंगे, ठीक है, क्योंकि ग्राफ में संपाती रेखा प्राप्त होगी तो इसके अनेक हल होंगे। एक कंडीशन और आती है, जब A1/A नॉट इक्वल हो B1/B2 के, तो इसका सिर्फ एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, समांतर श्रेणी 8 6 8 10 8 6 4 खालिस्तान का 7वां पद है। इस एपी का हमें 7वां पद निकालना, तो मैंने बताया 7वां पद डायरेक्ट किस प्रकार निकालने के, हमें A7 को हम क्या लिख सकते हैं, A +
6D। हमेशा D को 1 घटाकर गुणा करना है। अगर 7वां पद पूछा है तो 6 से गुणा करना है, 8वां पद पूछा है तो 7 से गुणा करना है। तो इसमें मान रख दो सिंपली। A का मान स्टार्टिंग में देखो कितना है 10 प्लस 6 गुणा D का मान आपको निकालना आता ही है। A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 कितना है यहाँ पर 8 माइनस करेंगे 10 तो कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा। तो यहाँ पर रख देंगे माइनस का 2। तो 6 को माइनस 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 10 ऐसे कैसे माइनस का कितना हो जाएगा 12। तो 12 में से 10 घटाएं कितने आ गए माइनस के 2। तो 7वां पद कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। अगला क्वेश्चन, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खालिस्तानी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कोई भी बाहर बिंदु है उससे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो देखना जैसे कोई एक वृत्त है ये और एक ही बाहर बिंदु है, ये मान लेते हैं स्थिति। इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो सभी को पता है 2 खींच सकते हैं हम। देखना किसे, एक तो ये खींच देंगे ये लो, ठीक है, और एक ये खींच देंगे स्पर्श रेखा, मतलब स्पर्श करते हुए जानी चाहिए वृत्त को। अब बताओ तीसरी आप खींच ही नहीं सकते, तो सिंपली कितनी खींच सकते हैं हम किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर, सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर टच करते हुए निकलनी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए ऐसे। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही कंडीशन है कि हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बाह्य बिंदु से। अब अगला क्वेश्चन देखना, निर्देशांक ज्यामिति में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। निर्देशांक ज्यामिति में जैसे 2 बिंदु ले लेते हैं, हमें एक ये और एक ये P है ये Q है, तो पी क्यू के मध्य दूरी निकालने का आपको सूत्र बताना। तो सभी को याद होगा पी क्यू बराबर दूरी सूत्र अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह लगता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। देखना ये सिंपली फॉर्मूला पूछा है 5वां साइन 90 माइनस थीटा, थोड़ी देर पहले भी आया था। एक इसका क्वेश्चन क्या होता है कोस थीटा, ठीक है। और लास्ट का क्वेश्चन है बंटन का की माध्य का बताना। तो देखो माध्य का निकालने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो आपको आंकड़ों को किस में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। तो आरोही क्रम में लिखो इनको। तो सबसे छोटा देखो कितना है 3, 3 के आगे कितना है 4, 4 से बड़ा है 5, 5 से बड़ा है इसमें 6, 6 से बड़ा है 7, 7 से बड़ा है 8, 8 से बड़ा है 9। आरोही क्रम में लिख ली। आरोही क्रम में लिखने के बाद हम क्या काम करते हैं, पहला तरीका कि एक इधर से काटते हैं और एक इधर से, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। फिर एक इधर से, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से। अब बच गया बीच का, वही माध्य का हो जाएगा। अब क्या बच गया 6। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है कि आरोही क्रम में लिखने के बाद इनको काउंट करो कितने अंक आपके पास टोटल। तो कितने 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है। अब इसमें हम n/2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब 7 तो 7 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो +1 करके देंगे इसमें भाग, ठीक है। तो 7 में हम 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4। कहने का मतलब चौथा पद आपका आंसर होगा। 4 उत्तर नहीं है, 4वां पद उत्तर है। तो 4वां पद देखो कितना है, एक पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो 4वां पद चाहिए, तो यहाँ से भी उत्तर वही आएगा। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए। अब देखना अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे इसके आगे, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। एक एक नंबर के आएंगे, पार्ट ए के अंदर ही है ये पोर्शन भी। ऐसे कुल मिलाकर आपके 12 ये हो गए 18 वो 30 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन। तो बिल्कुल ही सिंपल होने वाले हैं। अब आप खुद देख सकते हो ऊपर जो हमने किया वो काम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मतलब बेसिक क्वेश्चन बन रहा है हर चैप्टर से। किसी से 1 आ रहा है, किसी से 2 क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर आपकी मतलब नॉर्मली भी आप तैयारी करते हो, हर चैप्टर से बेसिक भी अपना क्लियर रखते हो, तो आप ये 12 नंबर कलेक्ट कर सकते हो और 6 वो कलेक्ट कर सकते हो। 18 नंबर आपके मुट्ठी में होंगे अगर आप थोड़ा बहुत भी पर्सनल चैप्टरों के बारे में बेसिक से जानकारी रखते हो तो, ठीक है। अभी आपके पास टाइम भी है और भी अपनी तैयारी कर सकते हो आप अच्छे से, कि हमें हर क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन तो करने ही हैं। हर चैप्टर से छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो तो हमें करके आने ही हैं। विशेषकर फॉर्मूले सभी को याद होने चाहिए। देखना इसमें फॉर्मूले से काम चल रहा है, काफ़ी सारे फॉर्मूले डायरेक्ट ही पूछ लेता है। जैसे देखना यहाँ पर डायरेक्ट पूछा हुआ था ये फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले तो विशेष तौर पर याद ही रखने हैं। इसके आगे के क्वेश्चन भी हम देखेंगे अगली वीडियो में। देखना 23 क्वेश्चन आएंगे टोटल, 23 क्वेश्चन आएंगे टोटली। फिर दूसरा संस्कृत का मॉडल पेपर है, ठीक है। तो हम इसका कल देखेंगे।